हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज अपनी क्लास में बात करते हैं, अपनी पाठशाला में बात करते हैं नाउन क्लास 2। नाउन का एक क्लास हम ले चुके हैं, आज हम दूसरी क्लास लेके आए हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे वो देख लेते हैं। तो इस क्लास में जो है आज नाउन की दूसरी क्लास में जो हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले सीखेंगे नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना। नाउन का आइडेंटिफिकेशन करना विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन का जो है आइडेंटिफिकेशन करना हम सीखेंगे विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब नाउन जब किसी और के साथ आता है, किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आता है, तो फिर हम उस नाउन को कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले इसको देखेंगे स्टेप वाइज। जैसे नाउन अगर किसी सेंटेंस में आ रहा हो तो वो एडजेक्टिव के साथ अगर आए तो हम कैसे पहचानेंगे, डिटरमाइनर के साथ आए तो हम कैसे पहचानेंगे। ठीक उसी प्रकार एडवर्ब के साथ आए तो हम कैसे पहचानेंगे। नाउन अगर नाउन के साथ आ रहा हो तो कैसे पहचानेंगे। आज हम लोग स्टेप वाइज बात करते हुए नाउन के आइडेंटिफिकेशन को समझेंगे। चलिए सो विदाउट डिले, बगैर देरी करते हुए हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने टॉपिक बनाया आपके लिए नाउन क्लास 2। सबसे पहला टॉपिक ये है टाइप। टाइप कह दो या फिर टॉपिक कह दो, टॉपिक ही इसको रखिए टॉपिक। यस, इसे टॉपिक ही रखिए। हाँ, टॉपिक में इसका टॉपिक बनाया है आइडेंटिफाई द नाउन विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस के अनुसार नाउन की आइडेंटिफिकेशन करना विद अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये जो है देखिए नाउन जो अभी हम पढ़ चुके हैं एक क्लास में। ये नाउन जो है सबसे पहले नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन होती है। अच्छा, दूसरी बात नाउन हम लोग कहते किसको है तो हम बता चुके हैं आपको पहले क्लास में। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। नेमिंग वर्ड मेरा क्या होता है, नाउन होता है। नेमिंग वर्ड मेरा नाउन होता है। अब सर नेमिंग वर्ड भी हम आपको बता चुके हैं। नेमिंग वर्ड किस किस का सर, मतलब क्या कि नाम वाला शब्द। नेमिंग वर्ड नाम वाला शब्द मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। किसी भी वर्ड का नाम होता है, मान लीजिए किसी भी थिंग्स का नाम होता है, किसी का भी नाम होता है, वो मेरा क्या कहलाता है, नाम कहलाता है। जैसे इस मान लीजिए अगर इससे हम लिख रहे हैं तो इसका नाम भी है मार्कर। ठीक, अगर मान लीजिए इस पे हम लिख रहे हैं तो इसका नाम है व्हाइट बोर्ड। ठीक है, हर चीज का नाम होता है। ठीक, अब देखिए इसीलिए डायरेक्ट हम एक शब्द में कह दिए नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। बच्चा में हम लोग पढ़ते थे नाउन इज अ वर्ड विच इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन एनिमल इज कॉल्ड नाउन। बस उसी सब को हम लोग क्या कर दिए, मॉडर्न कर दिए और उसका नाम डायरेक्ट रख दिए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। एक शब्द में, एक लाइन में नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। पहले हम लोग पढ़ते थे नाउन इज अ वर्ड विच द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन एनिमल इज कॉल्ड नाउन। तो अभी जो है हम लोग सब चीज वही है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड विच इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, अ थिंग और एन एनिमल। सब चीज वही है। वहां पर्सन का नाम मतलब स्पेसिफाई कर देते थे, पर्सन का नाम स्पेसिफाई कर देते थे। यहाँ डायरेक्ट एक शब्द में कह दिए नेमिंग वर्ड मेरा क्या है सर, नाउन है। नेमिंग वर्ड मेरा नाउन है, एक लाइन में। अब नेमिंग वर्ड वो एनिमल का हो सकता है सर, वो नेमिंग वर्ड मेरा पीपुल का हो सकता है सर, वो नेमिंग वर्ड नॉन लिविंग थिंग्स का हो सकता है, वो नॉन लिविंग मतलब वो नेमिंग वर्ड फील करने वाला वर्ड जो होता है उसका हो सकता है। तो डायरेक्ट हम एक शब्द में कह दिए नेमिंग वर्ड मेरा नाउन है। अब देखिए नेमिंग वर्ड, अच्छा इससे पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं नेमिंग वर्ड मेरा किस किस का होता है सर। नेमिंग वर्ड अगर होता है तो सर वो आप अगर बात करोगे विजिबल, एक होता है विजिबल, VISIBLE, विजिबल जो कि हम बता चुके हैं विजिबल, और दूसरा जो बताए हैं आपको नॉन विजिबल। नॉन विजिबल, एक बता चुके हैं विजिबल, एक बता चुके हैं नॉन विजिबल।
नॉन विजिबल। विजिबल में क्या था आपका, विजिबल में मान लीजिए जिसको हम आंख से देखते हैं, जिसको हम खुली आंख से देखते हैं, वो सब मेरा क्या है, विजिबल है, मतलब देखने योग्य। देखने योग्य मेरा क्या होगा, विजिबल। अब देखिए जिस चीज को भी हम देखते हैं मेरा विजिबल है, ठीक, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। नाम होगा तो फिर क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा। और नेमिंग वर्ड होगा मतलब क्या होगा, नाउन होगा। तो देखिए यहाँ पे जो विजिबल हम लिखे हैं, तो विजिबल में किस किस को हम देख सकते हैं। सबसे पहले सर हम देख सकते हैं पर्सन को या फिर पीपुल को। दूसरी 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 तरफ हम लोग किसको देखते हैं सर, कोई वस्तु को। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सर, पर्सन्स। ऐसे ही बता चुके हैं आपको पिछली वीडियो में, पर्सन। और विजिबल में क्या आ जाएगा सर, विजिबल में और क्या आ जाएगा, विजिबल में आ जाएगा आपका थिंग्स। विजिबल में पर्सन और थिंग्स। जबकि नॉन विजिबल में क्या क्या आएगा, नॉन विजिबल में जिसको हम लोग क्या करते हैं सर, फील ओनली। क्या मेरे भाई, जिसको हम फील करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं नॉन विजिबल। नॉन विजिबल, हाँ, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फील ओनली। फील ओनली, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ फील ओनली कर सकते हैं, वो मेरा क्या कहलाएगा, नॉन विजिबल। राइट। तो मतलब हम सबसे पहले देख लिए कि नाउन, नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मेरा विजिबल का भी हो सकता है सर, नेमिंग वर्ड मेरा नॉन विजिबल का भी हो सकता है। विजिबल में पर्सन, थिंग्स। नॉन विजिबल में जिसे हम लोग फील करें, ओनली फील ओनली। जैसे हवा, हवा तो नाम दे दिए, लेकिन हवा को हम लोग देखते हैं नहीं ना, हम लोग फील करते हैं। क्या फील करते हैं, हवा बहती है, हवा बहती है, तो हम लोग फील करते हैं। लव, लव मेरा वर्ब भी है, राइट, लव मेरा वर्ब भी है। अब देखिए लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह है। हाँ, प्यार हर जगह। बताइए प्यार को आप देखते हैं, प्यार को देखते हैं, वही प्यार किधर है, प्यार तो देखते नहीं है। लव इज एवरीवेयर, लव हर जगह है, मतलब ये कहने का मतलब जिसे हम लोग फील करें, जिसे हम लोग फील करें। ओके, जिसे कि आपकी जवानी अच्छी है, ठीक ना, आपकी बुढ़ापा बड़ी कष्टदायक है, ठीक, तो क्या उसकी बुढ़ापा को आप देखते हो, नहीं ना। हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। वो फील वाला वर्ड मेरा क्या कहलाएगा सर, नॉन विजिबल, नहीं देखने योग्य। राइट। और इसी को हम क्या कहते हैं, नाउन। मतलब विजिबल जो चीज होगा वो मेरा नाउन होगा, नॉन विजिबल जो चीज होगा वो मेरा नाउन होगा, बट क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। अच्छा, ये जो हम लिख दिए, तो हम इसका एक डेफिनेशन तैयार कर सकते हैं। चलिए, पहले तो ये सब हम सारी बातें सीखे। अब क्या करना, एक मतलब आइडेंटिफाई द नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करते हुए अब हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो देखेंगे। तो पहले लिख लीजिए इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए, अब जो देखना है हमको, सबसे पहले सर नाउन की जो आइडेंटिफिकेशन हम लोग करने जा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। आइडेंटिफिकेशन कैसे कैसे होती है सर, किसी भी नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन कीजिए, किससे, व्हाट से। क्वेश्चन कीजिए किससे, वाई से, ठीक, व्हाट से, वाई से, सॉरी हु, वाई नहीं, हु। क्वेश्चन कीजिए व्हाट से, हु से, और क्वेश्चन कीजिए सर हुम से। अगर इस सब का जवाब मिल जाए वो सब मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। अगर कोई सेंटेंस है वहां से, अभी हम जस्ट एग्जांपल भी देखेंगे, हर चीज का एग्जांपल देखेंगे। हम क्या बोले, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना हो तो वहां पे क्वेश्चन, अगर किसी सेंटेंस में नाउन है या नहीं है ये हमको जानना है, तो सबसे पहले उस सेंटेंस में हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट से, या फिर हु से, या फिर हुम से। अगर इसका जवाब मिल गया वो मेरा नाउन होगा, 100% नाउन होगा।
अगर इसका जवाब मिल गया, व्हाट का जवाब मिल गया, हु का रिप्लाई मिल गया या फिर हुम का रिप्लाई मिल गया, वो मेरा नाउन होगा, 100% नाउन होगा। चलिए लेट मी, अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में, अगर मान लीजिए हमको कहना है कि तेजस कैम हेयर, तेजस कैम हेयर, तेजस यहाँ आया है, तेजस यहाँ आया है, तो बताइए इस सेंटेंस में मेरा कौन सा नाउन है। तो हम क्या बताए थे आपको, सर व्हाट से क्वेश्चन कीजिए, हु से क्वेश्चन कीजिए या फिर हुम से क्वेश्चन कीजिए। अगर ये तीनों का रिप्लाई मिल रहा है, तीनों में से किसी एक का भी रिप्लाई मिल रहा है, तो मेरा क्या है, नाउन है वो सेंटेंस जो इसका रिप्लाई दे रहा हो। अब यहाँ पे बात करते हैं, तेजस कैम हियर, तेजस यहाँ आया है, तो बताइए कौन यहाँ आया है, क्या यहाँ आया कर सकते नहीं ना, कौन यहाँ आया है, तेजस कैम हियर, तो ये मेरा हो जाएगा तेजस, किसका रिप्लाई है सर, हु का, हु का रिप्लाई क्या है सर, तेजस, हु का रिप्लाई है तेजस, हु का रिप्लाई मिल गया मेरा भाई तेजस। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है, हु का रिप्लाई दे दिया तेजस, ये मेरा क्या हो गया सर, नाउन हो गया, नाउन हुआ। अच्छा एक बात, कैम जो है वो मेरा क्या है सर, वर्ब है, पता है कैम मेरा क्या है, वर्ब है, वर्ब का कौन सा रो, वर्ब का सेकंड रो। चलिए तो ये मेरा कैम हो गया। अच्छा ये तो हमको पहले से पता है कि वर्ब से पहले जो भी आता है वो मेरा क्या होता है सर, सब्जेक्ट होता है, वो होता क्या है, सब्जेक्ट। कहने का मतलब ये तेजस अभी क्या है सर, सब्जेक्ट है, तेजस क्या है, सब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब ये, जब तेजस मेरा सब्जेक्ट हो सकता है तो फिर हु किसका रिप्लाई है सर, हु है तेजस का, तेजस किसका, अगर तेजस जो रिप्लाई आ रहा है किसका आ रहा है, हु का, जब वो तेजस मेरा सब्जेक्ट है तो क्या मेरा हु सब्जेक्ट हो सकता है, हु सब्जेक्ट हो सकता है, यस बिल्कुल हो सकता है, मेरा हु सब्जेक्ट हो सकता है। तो हम इस सेंटेंस में क्या देखें कि हम बताए थे आपको नाउन की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि अगर यहाँ पे व्हाट या हु या हुम का रिप्लाई मिल जाए वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। यहाँ पे हम देखिए तेजस कैम है, तेजस यहाँ आया है, तो कौन यहाँ आया है, तो उसका रिप्लाई मिल रहा है सर तेजस, और ये मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले जो भी आता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले जो भी आया वो मेरा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। तो तेजस मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्लियर, तेजस मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ओके। और ये किसका रिप्लाई है सर, हु का रिप्लाई है, तेजस हु का रिप्लाई है, और ये मेरा हो गया सब्जेक्ट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जो हु का रिप्लाई है, जो हुम का रिप्लाई है या फिर जो व्हाट का रिप्लाई है वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो इस सेंटेंस में हमने नाउन को देख लिया, चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए, दूसरा ओके, मीनाक्षी हेल्प्ड सोना, मीनाक्षी हेल्प्ड सोना, मीनाक्षी ने सोना की मदद की, सोना की मदद की, सोना किसी का नाम है, मीनाक्षी किसी का नाम है, राइट। अब देखिए कौन किसको मदद किया, कौन किसको मदद किया, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, मीनाक्षी जो आया है, मीनाक्षी जो आया है, अब ये मेरा क्या है सर, वर्ब है, ओके। कौन किसको मदद किया, तो ये किसका रिप्लाई आ रहा है, मीनाक्षी ने सोना को मदद किया, मीनाक्षी ने सोना की मदद की या फिर मदद किया।
राइट। सो मीनाक्षी ने सोना की मदद की। अब बताइए यहाँ पे मीनाक्षी जो है कौन किसको मदद किया, यानी हु का रिप्लाई कौन मिल रहा है भाई, मीनाक्षी। हु का रिप्लाई मीनाक्षी दे रही है कि भाई मीनाक्षी ने सोना की मदद की, हु हेल्प्ड सोना, तो मीनाक्षी हेल्प्ड सोना। अब बताइए मीनाक्षी, मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले कौन आता है सर, सब्जेक्ट आता है। वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। ओके, वर्ब से पहले आ गया सब्जेक्ट, और हु का जो रिप्लाई करे वो मेरा क्या कहलाता है, सर नाउन कहलाता है। डन, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मीनाक्षी हेल्प्ड सोना, हु हेल्प्ड सोना, मतलब कि मीनाक्षी हेल्प्ड सोना, मिल गया इसका जवाब। अब देखिए मीनाक्षी हेल्प्ड, मीनाक्षी ने मदद किया किसको, मीनाक्षी ने किसको मदद किया। अब देखिए मीनाक्षी हेल्प्ड हूम, मीनाक्षी हेल्प्ड हूम, मीनाक्षी ने किसको मदद किया। अब बताइए यहाँ सोना जो है किसका रिप्लाई है सर, हूम का। हूम का रिप्लाई क्या है, हूम का रिप्लाई जो है वो सोना है, यानी हु का रिप्लाई दे रहा था भाई मीनाक्षी, और हूम का रिप्लाई कौन था, सोना। हम बता चुके हैं हु और हूम का रिप्लाई जो करे वो मेरा क्या कहलाता है, सर नाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब ये मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। बहुत अच्छी बात, ये मेरा हो गया नाउन। अब बताइए एक और बात, वर्ब के बाद आने वाला क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में दिक्कत हो रही हो तो पिछली वीडियो में हम लोग, पिछले सेशन में हम लोग मतलब इसका बात किए हुए हैं, ऐसे लिंक आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो उस वीडियो में हम लोग बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश के अंतर्गत हम लोग छोटी छोटी हर एक वो जो हम लोग को आगे यूज हो सकता है उस सब हमने पढ़ाया है वहां पे, आप वहां से देख सकते हैं। अगर किन्हीं को दिक्कत हो सब्जेक्ट में, वर्ब में, या फिर ऑब्जेक्ट में, या फिर ऑब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट वगैरह सब वहां पे पढ़ाया हुआ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अभी हमने जो बात किया मीनाक्षी हेल्प्ड सोना, मतलब मीनाक्षी ने मदद की किसको, भाई सोना को, यानी हुम का रिप्लाई आ रहा है सोना, और वो मेरा क्या होगा, जो हु या हुम या व्हाट का रिप्लाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, सर नाउन कहलाता है। तो कहने का मतलब नाउन मेरा हो गया सोना, सोना मेरा नाउन हो गया, हुम का रिप्लाई कर रहा है। अब दूसरी बात ये आपको बता चुके हैं कि वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट हो गया, सर वर्ब के बाद आने वाला क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। और किसी भी सेंटेंस का जो स्वरूप होता है वो सर होता है सब्जेक्ट वर्ब, या सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, या फिर कॉम्प्लीमेंट, इसका स्वरूप होता है, ठीक है ना। तो इस तरह इसका स्वरूप होता है किसी भी सेंटेंस का। तो ये देखिए मेरा क्या हो गया, अभी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है। मीनाक्षी ने सोना को मदद की, तो हुम सोना हो गया। अब यहाँ पे जब ये हो गया तो हमको पता है वर्ब के बाद आने वाला क्या कहलाता है सर, ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, कहने का मतलब हुम मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हो सकता है हुम, बेशक ऑब्जेक्ट हो जाएगा हुम, और वर्ब के बाद आ रहा है। जब हुम ऑब्जेक्ट हो गया तो मेरा हुम का रिप्लाई क्या है, सोना, तो सोना भी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आपको पता है हु मेरा सब्जेक्ट है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है सर, हु का ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम, हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। क्लियर, अच्छे से समझ आ गया होगा आई होप। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी और एग्जांपल देखेंगे हम लोग, ठीक। लिखिए, चलिए देखिए मिटाते हैं। अगला एग्जांपल है सीता नोज राम। सीता नोज राम, सीता राम को जानती है, सीता राम को जानती है, क्या मिल रहा है भाई, अब आप लोग खुद पकड़ सकते हो। हु सर सीता, कौन सीता, हु का रिप्लाई मिल गया। बताइए एज अ सब्जेक्ट, और ये मेरा क्या हो जाएगा सर, नाउन। क्लियर। अब देखिए
ये मेरा क्या है, ये मेरा वर्ब है। ठीक, अब ये मेरा क्या हो जाएगा सर ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इसका रिप्लाई मान लीजिए यहाँ पे ये मेरा हो गया सर सब्जेक्ट हो गया। हु नोज हुम, हु नोज हुम, कौन किसको जानता है, कौन का जवाब सीता, किसको जानता है सर, राम को जानता है। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो है हुम का रिप्लाई कौन दे रहा है, हुम का रिप्लाई राम आ रहा है, तो इस वजह से राम मेरा क्या हो गया सर ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। और जो इसका रिप्लाई करे वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। क्लियर, चलिए इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखिए, अगला एग्जांपल, रमन इट्स एन, ऐसे कर दो, रमन इट्स एन एप्पल, रमन इट्स एन एप्पल, या ऐसे कर दो, हाँ ठीक है, रमन इट्स एन एप्पल, रमन इट्स एन एप्पल। बताइए कौन एक सेब खाता है, कौन एक सेब खाता है, कौन एक सेब खाता है सर, कौन का रिप्लाई कौन आ रहा है, हु का रिप्लाई आ रहा है रमन, यानी रमन एक सेब खाता है। रमन इट्स एन एप्पल, रमन इट्स एन एप्पल, यानी हु का रिप्लाई आ रहा है रमन, और जो हु का रिप्लाई करे वो मेरा सर क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है, और ये मेरा क्या है सर सब्जेक्ट है। क्लियर, अब देखिए ये मेरा क्या है वर्ब है, ठीक है ना, और वर्ब के बाद आने वाला क्या कहलाता है सर ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पे ई देखिए ये मेरा क्या है सर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा मेरा क्या है कि रमन इट्स एन एप्पल, रमन क्या खाता है, पहले अपने आप में क्वेश्चन कीजिए रमन क्या खाता है, तो रमन एक सेब खाता है। रमन इट्स एन एप्पल, यानी इसका जवाब क्या आ रहा है सर सॉरी व्हाट, नहीं व्हाट, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है क्या एन एप्पल, ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो और जो व्हाट का रिप्लाई कर दे तो वो मेरा नाउन लिख सकते हैं। तो रमन इट्स एन एप्पल मतलब रमन क्या खाता है, तो रमन एक सेब खाता है, तो व्हाट का भी रिप्लाई मिल गया, यानी हम बता चुके हैं जो व्हाट का रिप्लाई मिल जाए और जो हु का रिप्लाई कर दे या जो हुम का रिप्लाई कर दे वो मेरा सब क्या कहलाता है सर नाउन कहलाता है। दूसरी बात हम आपको बताए थे विजिबल। अब देखिए रमन भी विजिबल है, एन एप्पल भी विजिबल है, रमन भी विजिबल है और एन एप्पल भी विजिबल है, वो मेरा क्या कहना है नाउन। चलिए इसको लिख लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल, सुमन लाइक्स मूवी, सुमन लाइक्स मूवी, सुमन मूवी को पसंद करता है, सुमन मूवी को पसंद करती है। कौन किसको पसंद करती है, मतलब सॉरी कौन क्या पसंद करती है, कौन क्या पसंद करती है, कौन क्या पसंद करती है सर, यानी ये मेरा हो जाएगा हु का रिप्लाई आ रहा है सुमन, ठीक, जो हु का रिप्लाई कर दे वो मेरा नाउन, ठीक ना, और ये मेरा है क्या सर सब्जेक्ट है। ये मेरा क्या है वर्ब है। कौन यानी कौन क्या पसंद करते हैं, कौन मूवी पसंद करती है, इसका रिप्लाई आ रहा है सुमन, और जो सुमन है मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, तो यानी हु नाउन सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब हो जाएगा। अब देखिए सुमन लाइक्स व्हाट, सुमन लाइक्स व्हाट, सुमन क्या पसंद करती है सर, सुमन क्या पसंद करती है, यानी व्हाट का जो रिप्लाई आ रहा है, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है वो आ रहा है सर मूवी, मतलब सुमन जो है मूवी को पसंद करती है, और ये इसलिए ये मेरा क्या हो जाएगा नाउन। और दूसरी बात नाउन तो हो गया, लेकिन ये है क्या वर्ब के बाद आने वाला क्या कहलाता है सर ऑब्जेक्ट कहलाता है, यानी ये मेरा क्या है ऑब्जेक्ट।
ठीक, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कहने का मतलब व्हाट जो है ऑब्जेक्टिव केस भी है और व्हाट मेरा सब्जेक्टिव केस भी है। जबकि अभी हम इससे पहले देखे थे हु मेरा सब्जेक्टिव केस था और हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता था सर, हुम होता था। लिख लीजिए, यानी व्हाट मेरा सब्जेक्ट भी बन के आ सकता है, व्हाट मेरा ऑब्जेक्ट भी बन के आ सकता है, ठीक ना, डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, सेंटेंस पे डिपेंड करता है या फिर अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चलना पड़ेगा। नोट डाउन प्लीज। चलिए अगला देखिए एग्जांपल, लिख लिए होंगे आई होप। चलिए अगला देखना है बउआ, बुक्स आर सोल्ड, बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं, बुक्स आर सोल्ड, किताबें बेची जाती हैं। अब बताइए यहाँ पे बताइए आप क्या बेची जाती है। अच्छा बताइए यहाँ पे किसका जवाब मिल रहा है, क्या का मिल रहा है या फिर हुम का मिल रहा है या फिर हु का मिल रहा है। तो कौन बेची जाती है, नो सर, कि कौन, मतलब ये तो पर्सन के लिए आता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है किताबें बेची जाती हैं, क्या बेची जाती हैं, किताबें। यहाँ पे मेरा क्या का रिप्लाई मिल रहा है, यानी व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है। व्हाट का जो रिप्लाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन। और ये मेरा है क्या सर, नाउन हो जाएगा एज अ सब्जेक्ट, यानी व्हाट मेरा सब्जेक्ट बन के भी आता है, व्हाट मेरा ऑब्जेक्ट से भी हम लोग व्हाट का क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अच्छा दूसरी बात ये देखिए, ये मेरा विजुअल थिंग्स है, बुक्स आर सोल्ड है, किताबें बेची जाती है, मेरा विजुअल थिंग्स है सर, विजुअल थिंग्स है मेरे भाई, विजुअल थिंग्स है, ये नहीं है विजिबल, बुक्स को तो हम देखते हैं, विजुअल थिंग्स ये मेरा विजिबल है। ओके, इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। अगला देखिए, अब देखिए मान लीजिए एक नॉन विजिबल का भी हो जाए भाई, एग्जांपल लेते हैं। बता चुके हैं आपको पहले, लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह है, लव इज एवरीवेयर, लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लव इज एवरीवेयर, लव मेरा हो जाएगा व्हाट इज एवरीवेयर, क्या हर जगह है, क्या हर जगह है, लव इज एवरीवेयर, यानी ये मेरा हो जाएगा सर वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, और ये रिप्लाई किसका है, व्हाट का, व्हाट का रिप्लाई है, इस वजह से ये मेरा क्या हो गया, व्हाट का रिप्लाई है लव, लव किसका रिप्लाई है सर, व्हाट का, और ये मेरा हो गया एज ए सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, इस वजह से ये मेरा हो गया नाउन। ओके, ये मेरा है क्या सर, नाउन। ठीक, अब देखिए लव इज एवरीवेयर, प्यार हर जगह, तो एज ए मतलब नन, अच्छा ये है नन लिविंग, नॉन लिव, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, फील ओनली। लव को हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, प्यार हुआ है क्या, इसको लिखिए। चलिए आई होप लिख लिया हमने। तो कहने का मतलब इतना एग्जांपल हम लोग देखिए, दैट्स इनफ, हमारे लिए काफ़ी है इतना एग्जांपल कि हम हर चीज़ देख लिए, व्हाट का जो रिप्लाई दिया वो भी देख लिए, व्हाट सब्जेक्ट बन के आया वो भी देख लिए, व्हाट का रिप्लाई आया ऑब्जेक्ट बन के वो भी देख लिए, हु मतलब एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया वो भी देख लिए, और whom एज ए ऑब्जेक्ट रूप में आया, एज एन ऑब्जेक्ट के रूप में आया वो भी हम देख लिए। तो कहने का मतलब जो व्हाट का रिप्लाई कर दे, जो whom का रिप्लाई कर दे और जो who का रिप्लाई कर दे वो मेरा क्या कहलाता है सर, नाउन कहलाता है। ठीक, तो नाउन को हम लोग अच्छी तरह से आइडेंटिफाई, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 क्लियर किए हैं, अभी क्लियर नहीं किए हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ स्टेप 1 क्लियर किए हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टेप 1 क्लियर कर लिए। क्लियर, चलिए अच्छे से समझ लिए, अच्छे से देख भी लिए। इसको मिटाते हैं। अब लिखना है
अब लिखना स्टेप 2 में, इस सबको मिटा देते हैं अब। स्टेप 2 में देखेंगे मैं, वो था स्टेप 1, स्टेप 2 में हम लोग देखेंगे। अब देखिए, वो तो हम देख लिए नाउन का जो मतलब जो व्हाट का रिप्लाई कर दे, जो हु का रिप्लाई कर दे, या फिर जो हुम का रिप्लाई कर दे, वो मेरा सब क्या कहलाता है, सर नाउन कहलाता है। ओके, अब जो देखेंगे नाउन अगर प्रोनाउन के साथ बन के आ रहा है, नाउन अगर प्रोनाउन के साथ आ रहा है, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा मतलब एक सेंटेंस में अगर नाउन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ आ रहा है, मान लीजिए अभी हम ले सकते हैं कि नाउन का यूज प्रोनाउन के साथ, तो फिर हम उसको कैसे पहचानेंगे, चलिए उसी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए नाउन, नाउन अगर आ रहा हो प्रोनाउन के साथ, नाउन अगर आ रहा हो प्रोनाउन के साथ, नाउन अगर प्रोनाउन के साथ आ रहा हो, तो फिर हम कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि नाउन मेरा क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन मेरा क्या होगा सर, नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड। नेमिंग नाउन का डेफिनेशन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ओके, अब देखिए प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या है, प्रोनाउन मेरा क्या हो जाएगा, कहता है कि रिप्रेजेंट्स अ नाउन, रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वो मेरा प्रोनाउन कहलाता है। कहने का मतलब ये कि प्रोनाउन का डेफिनेशन हो सकता है कि जो नाउन को रिप्लेस कर दे, जो नाउन के स्थान पे आ जाए, वो मेरा क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। ये नाउन, प्रोनाउन इज द वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू इंस्टीड ऑफ ए नाउन, जो नाउन के बदले में आ जाए, या जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे, ये मेरा प्रोनाउन का डेफिनेशन है। या फिर आप प्रोनाउन का डेफिनेशन ये भी तो कह सकते हैं कि प्रोनाउन का जो डेफिनेशन होता है वो टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, या टू अवॉइड द कंफ्यूजन ऑफ नाउन, ठीक है ना। तो मतलब कि रिपीटेशन को, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए, या फिर नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए ही नाउन को क्या करना पड़ता है, मतलब प्रोनाउन को आना पड़ता है, नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए। वही यहाँ पे कह रहा है कि प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट कर दे वो मेरा क्या कहलाता है, सर प्रोनाउन कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कैसे रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए अभी हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ, एक एग्जांपल से हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, जिससे हमको कहना है कि यस Delswer is absent. Delswer is absent in the class. Delswer is absent in the class. Okay. Because ऐसे कर देते हैं, Delswer is absent in the class because he is ill. ठीक है, is ill। अब देखिए Delswer is absent in the class because he is ill। यहां क्या कह रहा है, हम बता चुके हैं आपको, नाउन नेमिंग वर्ड, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन, जो प्रोनाउन जो है नाउन को क्या कर दे, रिप्रेजेंट कर दे। तो यहाँ पे कह रहा है Delswer is absent in the class because he is ill। Delswer अपने क्लास में एब्सेंट है क्योंकि वह बीमार है। हाँ, ओके। अब देखिए यहाँ पे Delswer जो आया वर्ड, Delswer is absent, Delswer absent है। कौन एब्सेंट है सर, Delswer absent है। अभी आप पहले, अभी कुछ देर पहले बता चुके हैं कि जो हु का रिप्लाई कर दे, जो व्हाट का रिप्लाई कर दे, या फिर जो हुम का रिप्लाई कर दे, वो मेरा क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक, तो ये मेरा हो गया सर नाउन। और हम बता चुके हैं नाउन नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड है मेरा। ठीक, ये मेरा नाउन हो गया। अच्छा, ये मेरा क्या है सर, वर्ब है। क्लियर। अब ये Delswer जो है किसी न किसी लड़का का नाम है, बिल्कुल बॉयज का नाम है। ठीक, Delswer is absent, Delswer absent है इन द क्लास, क्लास में। ठीक ना,
बिकॉज क्योंकि वह बीमार है। वह किसके लिए यानी ही वर्ड जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है सर? देलस्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही वर्ड यहाँ पे हम ये भी तो दे सकते हैं कि देलस्वर इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज देलस्वर इज इल। ये भी तो कह सकते हैं देलस्वर इज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज देलस्वर इज इल। अब देखिए देलस्वर के जगह हम मतलब कि यहाँ पे ही के जगह हम देलस्वर का यूज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता है कि प्रोनाउन का जो उत्पत्ति हुई, प्रोनाउन का जो जन्म हुआ है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए होगा। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए होगा। अगर नाउन का बार बार देलस्वर बार बार और इसके मान लीजिए देलस्वर के बारे में और कुछ कहना हो फिर देलस्वर आएगा, मतलब सेंटेंस की जो है ब्यूटी वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या किए, इसलिए प्रोनाउन मतलब कि नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का जन्म हुआ, यानी रिप्रेजेंट्स अ नाउन। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन को रिप्रेजेंट करना। आखिर वो प्रोनाउन ही रहेगा। प्रोनाउन सेंटेंस के मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगी। मान लीजिए अगर यहाँ कह रहा है देलस्वर इज एब्सेंट है इन द क्लास, अपने क्लास में, बिकॉज क्योंकि ही इज इल। ही किसके लिए? देलस्वर के लिए, यानी देलस्वर इज इल। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा रिप्रेजेंट किसको कर रहा है सर? रिप्रेजेंट कर रहा है देलस्वर को। रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? देलस्वर को। तो यानी हम कह सकते हैं कि नाउन जो है किसको मतलब प्रोनाउन जो है किसको रिप्रेजेंट करता है? नाउन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट्स अ नाउन, प्रोनाउन रिप्रेजेंट्स अ नाउन। इसको लिख लीजिए। अच्छा यहाँ पे ही मेरा क्या हो जाएगा? अच्छा देखिए एक और बात, यहीं से हम लोग एक और बात समझ लेते हैं। रिप्रेजेंट्स देलस्वर, यानी ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देलस्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, अब बताइए यहाँ पे, अच्छा ही मेरा है कौन सर? ही के जगह हम देलस्वर दे सकते हैं, तो देलस्वर इज इल। कौन इल है? बीमार कौन है भाई? बीमार है देलस्वर, यानी हु का रिप्लाई मिल रहा है, हु इज इल, यानी हु का रिप्लाई मिल रहा है। हु का जब रिप्लाई मिल रहा है तो मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट होगा, बेशक होगा। इसको लिख लीजिए। चलिए इसको बताते हैं। इसे एक सेंटेंस लेते हैं अगला। एक मिनट। मोहित नोज हर्षित। मोहित हर्षित को जानता है। अब देखिए इसके जगह हम ही दे सकते हैं, ही नोज। हर्षित के जगह मान लीजिए ही, या ही नोज हिम, वह उसे जानता है। अब हिम के जगह हम, हर्षित की जगह हम हिम दे सकते हैं, ही नोज हिम। तो मतलब ही जो है किसको रिप्रेजेंट किया सर? मोहित को। और हिम जो है किसको रिप्रेजेंट किया? हर्षित को। यानी हु नोज हुम, कौन किसे जानता है? तो वह उसे जानता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये जो है ही जो है रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मोहित को। रिप्रेजेंट्स कर रहा है मोहित को। और ये जो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हिम को। रिप्रेजेंट किसको कर रहा है सर? हिम को। और ये किसका रिप्लाई है? हु का रिप्लाई है। और ये किसका रिप्लाई है सर? हुम का रिप्लाई है। ये किसका रिप्लाई है? हुम का रिप्लाई है। इसको नोट डाउन कीजिए तो प्लीज। चलिए आई होप लिख लिए होंगे। ओके, इसको मिटाते हैं। कहने का मतलब ये कि जो हु का रिप्लाई करे, जो हुम का रिप्लाई करे, वो मेरा नाउन भी हो सकता है, वो मेरा प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रूफ हो गया।
ठीक है ना। जो हु का रिप्लाई करे या फिर जो हुम का रिप्लाई करे वो मेरा नाउन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। हैंस ये बात प्रूफ हुई कि सर, अच्छा मान लीजिए इसी में जो अभी हम देखे थे क्या था कि मान लीजिए ले लो ना कोई भाई, हर्षित नोज मोहित, हर्षित नोज मोहित, हर्षित मोहित को जानता है। अब बताइए हर्षित जो है, हर्षित, अच्छा कौन, यानी हु का रिप्लाई है, चलिए हु का रिप्लाई है, किसको जानता है, ये सर किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है, यानी ये किसका, हुम का रिप्लाई है, ये मेरा हु का रिप्लाई है। अब जो हु या हुम का रिप्लाई करते वो मेरा सर नाउन कहलाता है, ठीक है ना, और ये मेरा नाउन कहला गया। दूसरी बात आपको हम बता चुके हैं, हर्षित नोज मोहित, हर्षित मोहित को जानता है, तो हु नोज हुम, हु नोज हुम, कौन किसको जानता है, हर्षित मोहित को जानता है, ठीक ना, मोहित को जानता है। अब बताइए ये मेरा क्या है, हु सर, अच्छा वर्ब से पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब से पहले कौन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सर वर्ब के बाद कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ओके। अब देखिए हर्षित के जगह, हर्षित के जगह हम मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट हम इसी के रिगार्डिंग में हम बात करते हैं कि हर्षित के जगह हम लिख सकते हैं ही नोज है, नोज लिख दिए, ही नोज। अब मोहित है तो हिम दे दिए, ही नोज हिम, वह उसे जानता है, वह उसे जानता है। अब देखिए फिर कौन, यानी हु किसे, हुम, अच्छा हु का रिप्लाई ही, हुम का रिप्लाई हिम, ठीक है ना। अब बताइए ही किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट कर रहा है सर हर्षित को, रिप्रेजेंट कर रहा है हर्षित, हर्षित को। और हिम जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको कर रहा है रिप्रेजेंट, मोहित को, रिप्रेजेंट मोहित, ठीक। अब बताइए यहाँ पे कि मतलब ये, अच्छा ये मेरा वर्ब है, ये मेरा वर्ब है, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, ठीक ना। अच्छा ये मेरा क्या है सर, ये मेरा सब्जेक्ट है हु, और हु मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब बताना भाई आप लोग कि ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हर्षित को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हर्षित को हिम रिप्रेजेंट कर रहा है मोहित को। कहने का मतलब ये हो गया कि हु जो है रिप्लाई करता है किस किस का सर, मतलब कि यहाँ पे जो हु रिप्लाई आ रहा है, हु जो रिप्लाई आ रहा है यानी वो मेरा नाउन हो जाएगा और वो मेरा प्रोनाउन। जैसे ही नाउन हुआ तो नाउन को ही ना रिप्रेजेंट करता है प्रोनाउन, प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। कहने का मतलब सब्जेक्ट मेरा क्या हो सकता है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा नाउन था और यहाँ पे सब्जेक्ट मेरा क्या है, प्रोनाउन है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा नाउन था, यहाँ पे मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो कहने का मतलब हेंस एक बात प्रूफ हो गई, एक बात ये प्रूफ हुई कि सब्जेक्टिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस मेरा नाउन या फिर प्रोनाउन होगा। यानी हम लिख सकते हैं एक बात कि सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट जो होगा या तो मेरा नाउन होगा या मेरा प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट मेरा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट मेरा या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। एक बात प्रूफ हो गई, ठीक है ना। अच्छा सब्जेक्ट मेरा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट मेरा या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। एक बात क्लियर। चलिए तो हम नाउन का यूज प्रोनाउन के साथ भी देख लिए। चलिए फिर हम स्टेप 3 में बात करते हैं। इसको लिख लीजिए आप लोग। आइए अब जो देखते हैं हम लोग स्टेप 3 में। चलिए स्टेप 3 में बात करते हैं। स्टेप 3, यस, चलिए स्टेप 3 में बात करते हैं। स्टेप 3 में है अगर नाउन डिटरमाइनर के साथ आ रहा है,
डिटरमाइनर। अगर नाउन डिटरमाइनर के साथ आ रहा है तो फिर हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या फिर डिटरमाइनर को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखते हैं। चलिए, मन में एक सवाल चल रहा होगा कि डिटरमाइनर कहते किसको हैं। अभी तक तो हम लोग डिटरमाइनर के बारे में जाने नहीं, हाँ, पहचान नहीं ली। अगर कोई जानते होंगे तो अच्छी बात है। ठीक, डिटरमाइनर किसको कहते हैं सर? डिटरमाइनर का काम होता है, अच्छा ना, पहले नाउन को देख लेते हैं। नाउन का तो आपको पहले से पता होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या काम करता है सर? नेमिंग वर्ड। ये मेरा क्या है? नेमिंग वर्ड है। नाउन मेरा नेमिंग वर्ड है। अच्छा, डिटरमाइनर मेरा क्या आ जाएगा? डिटरमाइनर का काम होता है टू डिटरमाइन अ नाउन। टू डिटरमाइन अ नाउन, जो नाउन को क्या कर दे? डिटरमाइन कर दे, जो नाउन को डिटरमाइन कर दे। यानी हम कह सकते हैं कि नाउन जो डिटरमाइनर जो है, किसी नाउन के पहले, हिंदी में लिख लीजिए, नाउन के पहले आकर नाउन को क्या कर देता है भाई? नाउन को फिक्स कर देता है, बाइलिंग, मतलब हिंदी में लिख लीजिए अच्छे से। यानी डिटरमाइनर जो है, टू डिटरमाइन अ नाउन, नाउन के पहले आकर नाउन को डिटरमाइन कर देता है, यानी फिक्स कर देता है नाउन को। ठीक है, डिटरमाइनर का बस इतना ही काम है कि नाउन के पहले आकर वो नाउन को क्या कर देता है? डिटरमाइन कर देता है, यानी फिक्स कर देता है। यानी कह सकते हो आप कि सारा दारोमदार, सारा मतलब जो होती है ना वो अथॉरिटी, पावर, वो सारा अपने ऊपर ले लेता है। नाउन बस एक छोटा सा प्यादा बन के रह जाता है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में अभी हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल में। जैसे अगर हम कह दे बाबू कि मान लीजिए एग्जाम्पल में हम लोग कह दें कि दिस, या he has painted, थोड़ा सा बड़ा वे में, हाँ, he has painted he has painted this he has painted this car he has painted this car he has painted this car okay, let's start. He has painted this car he has painted this car. अब देखिए ही यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा? हु हैज पेंटेड दिस कार, हु रिप्लाई आ रहा ना, तो मतलब कि जो हु का रिप्लाई कर दे, नाउन भी हो सकता है, मेरा प्रोनाउन भी हो सकता है। क्लियर? अच्छा, इसका बात छोड़िए, अभी तो हम लोग डिटरमाइनर देख रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कार मेरा क्या है? कार मेरा सर नाउन है, कार मेरा है नाउन। अच्छा, दिस जो है, अब बताइए यहाँ पे दिस, कार से पहले आकर दिस क्या किया है? कार को फिक्स कर दिया है। मतलब ही हैज पेंटेड दिस कार, वह पेंट किया है इसी कार को, मतलब इस कार को वो पेंट, मान लीजिए सपोज आपके सामने कोई कार है और हम कह रहे हैं ही हैज पेंटेड दिस कार, मतलब वह जो है इसी कार को पेंट किया है, अगर कोई कार को पेंट नहीं किया, इसी कार को, मतलब उस कार को क्या कर दिया है? उस कार के पहले दिस आकर फिक्स कर दिया उस कार को, मतलब उस कार को क्या, उस कार पे क्या कर दिया? डिटरमाइन कर दिया कि हमने भाई जो पेंट किया इसी कार को पेंट किया, और किसी कार को हमने पेंट नहीं किया, बस इसी कार को पेंट किया। जो नाउन को, नाउन के पहले आकर नाउन पे क्या कर दे? फिक्स कर दे, नाउन को डिटरमाइन करके रख दे, वो मेरा क्या कहलाता है सर? डिटरमाइनर। यानी दिस मेरा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर है। दिस मेरा क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर है। क्लियर? दिस मेरा डिटरमाइनर हो गया। अगला एग्जांपल की बात करते हैं, चलिए लिख लेंगे अगला एग्जांपल। जैसे देखिए, मोहित, मान लीजिए अगर दूसरा एग्जांपल में
मोहित बाउट BOUGHT बाउट कार। पहले सिंपल सा देख लीजिए, मोहित बाउट कार, मोहित ने कार खरीदा। भाई कार खरीदा, कोई भी कार खरीदा। मोहित बाउट कार। अब देखिए कार मेरा क्या है, सरनाउन है। ये मेरा क्या है, वर्ब है। ये मेरा क्या है, सरनाउन है। मोहित बाउट कार। अब इसी सेंटेंस में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मोहित बाउट हिज कार। मोहित बाउट हिज कार, मोहित उसका कार खरीदा। अब बताइए, हिज कार, मोहित कार खरीदा। पहले इससे पहले हम सेंटेंस देखे थे, मोहित बाउट कार, मोहित कोई भी कार खरीदा, राइट। आप देख रहे हैं क्या, मोहित बाउट हिज कार, मोहित ने उसका कार खरीदा। अब देखिए यहाँ पे कार मेरा क्या हो गया, नाउन हो गया। हाँ, अब उसी का कार भाई खरीदा है, और किसका, उसी का कार खरीदा, कोई पर्सन होगा, उसका कार खरीदा होगा। ये मेरा हो जाएगा क्या, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर का क्या काम होता है भाई, नाउन के पहले आकर नाउन को फिक्स कर देता है, डिटरमाइन कर देता है, और डिटरमाइनर का कोई काम नहीं होता है, ठीक। तो अब हम लिख सकते हैं डिटरमाइनर की एक लिस्ट देख लेते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं भाई। डिटरमाइनर मेरा कौन कौन होता है या फिर कौन कौन हो सकता है, उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डिटरमाइनर देखिए, डिटरमाइनर देखिए हम लिख सकते हैं, सर डिटरमाइनर मेरा हो सकता है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट, ठीक ना, सॉरी, हाँ, माय, आवर, योर, हिज, हर, दिस, दैट, ठीक है ना, दीज, दोज, सम, मैनी, मच, इटीसी। वो सब मेरा क्या हो सकता है, डिटरमाइनर। चलिए ये सब मेरा डिटरमाइनर है, इसको लिख लीजिए। ऐसे जब हम लोग डिटरमाइनर टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से समझ आएंगे, उसमें हम लोग अच्छे से और अच्छे से समझेंगे डिटरमाइनर के बारे में। अभी फॉर द टाइम बिंग के लिए नाउन के साथ डिटरमाइनर आएगा, तो फिर हम डिटरमाइनर को कैसे पहचानेंगे और नाउन को कैसे पहचानेंगे वो हम देखे थे, इसलिए इसको लिख लीजिए। हो गया, चलिए जिसे यहाँ पे देखिए, मोहन हैज मेनी बुक्स, मोहन हैज मेनी बुक्स, मोहन के पास कई किताबें हैं, मोहन के पास कई किताबें। बुक्स मेरा क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक। अब मेनी जो है, मेनी मेरा क्या हो जाएगा सर, डिटरमाइनर। मेनी मेरा क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। क्लियर, कारण है क्या, मोहन के पास किताबें हैं, कई, मतलब कई किताबें, बहुत सारा किताबें, इसलिए ये मेरा हो जाएगा डिटरमाइनर। मेरी मेरा डिटरमाइनर हो जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए अगला देखिए, अगला देखना एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बाउट ए कार, आई हैव बाउट ए कार, मैंने एक कार खरीदा। आई हैव बाउट ए कार, मैंने एक कार खरीदा। अब बताइए यहाँ पे आप, क्या है बाउट ए कार, कार मेरा क्या है, नाउन है, कार मेरा सर नाउन है, ओके, कार मेरा नाउन है। अब इससे पहले आइए, ए जो लग गया, ये मेरा क्या है, ये भी तो आता है नाउन, मतलब कि मैंने एक कार खरीदा, मैंने एक कार खरीदा, तो बताइए ये भी तो मेरा डिटरमाइनर है। मतलब आप लोग के अभी तक मन में चल रहा था सर
ये मेरा आर्टिकल है। तो आप जान लीजिए कि यहां पे नोट करके लिख लीजिएगा कि आर्टिकल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। आर्टिकल जो है वो भी मेरा डिटरमाइनर का हिस्सा है। मतलब आर्टिकल सबका बाप डिटरमाइनर है क्या? ओके, आर्टिकल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डिटरमाइनर। आर्टिकल जो है डिटरमाइनर का एक हिस्सा है। चलिए इसको लिख लीजिए, ठीक ना। अगर आर्टिकल के बाद अगर नाउन आ रहा हो तो, ठीक ना, तो कहने का मतलब ये लिख सकते हैं कि ऐसे करके आर्टिकल ARTICLE आर्टिकल क्या हो जाएगा, AN और द प्लस नाउन। ओके, तब ये मेरा क्या हो जाएगा सर, ये मेरा हो जाएगा डिटरमाइनर। ये मेरा हो जाएगा डिटरमाइनर। अगर आर्टिकल के बाद नाउन आ रहा हो तो उस समय आर्टिकल मेरा डिटरमाइनर का काम करेगा। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग। आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, तो फिर हम लोग अगली क्लास में बात करते हैं, अगले सेशन में बात करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़, क्योंकि आपका साथ हमारा विकास होगा और मेरा साथ आपका विकास होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक, तो इसी शब्दों के साथ आपसे विदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू टू ऑल। स्मार्ट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू ऑल। प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए ताकि एक मतलब अलग लेवल की नाउन आप लोग पहले पढ़े होंगे, नाउन पहले कहीं भी पढ़े होंगे नाउन, लेकिन उससे थोड़ा सा डिफरेंट जरूर दिखता होगा। तो प्लीज़ कोशिश यही रहेगी कि बहुत अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए। ठीक, तब तक के लिए स्मार्ट होने, बाय बाय, सी यू, बाय।